हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ रेटिनॉल एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ ये भी बात करूंगी कि रेटिनॉल को कैसे यूज करना है अपने डे टू डे रूटीन में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। एंड मेरे पास है रेटिनॉल रिक्विल का जो कि 0.1% है। मुझे बता दूँ उसके 3% आते हैं। इस ब्रांड के 3% है। 0.1 जो कि बिगनर फ्रेंडली है, 0.3 एंड 0.5। ठीक है। एंड रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए डेरिवेटिव है, जो कि आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी स्किन को एक अच्छा-सा ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन के एजिंग को रिवर्स करता है, आपके फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है। अगर किसी तरीके का हाइपर पिगमेंटेशन, सनबर्न है, टैनिंग है, तो वो भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये एक जेम प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। तो अगर अगर कोई पर्सन इसको ये सोचकर यूज़ कर रहा है कि मैं इसको डेली यूज़ करूँगा एंड मेरे को तो ये 2 हफ्ते में बहुत सुंदर ग्लोई एकदम कोरियन स्किन लाइक बेनिफिट देगा, ग्लास स्किन प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेटिनॉल जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको इसके लिए टाइम डिवोट करना होगा, वेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया एंड सोकर उठा अगले दिन बस स्किन तो बहुत सुंदर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको वेट करना होगा, रिलीजियसली इसको यूज़ करना होगा अपने रूटीन में। सो लिमिटेशंस यही है कि अगर आपने ठीक से यूज़ नहीं किया तो ये आपके स्किन पे इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। सो लेट्स बिगिन कि रेटिनॉल को कैसे यूज़ करना चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे यूज़ करना है एंड उसको ये गलत तरीके से यूज़ कर बैठते हैं। सो सबसे पहला यूज़ करने का प्रोसेस है कि आपको इसे तभी यूज़ करना है जब आप एक्टिव्स इन मतलब पहले एएचए, बीएचए कुछ एक्टिव से आपका स्किन यूज़्ड टू है। अगर आपने इसको कभी नहीं यूज़ किया है, किसी तरीके के एक्टिव को कभी यूज़ नहीं किया है, कभी हाथ भी नहीं लगाया है, आपकी स्किन को पता भी नहीं है कि एक्टिव्स होते क्या हैं, देन आपको ये अवॉइड करना चाहिए। पहले आप अपने स्किन में स्टार्ट करो, थोड़े-थोड़े माइल्ड एक्टिव्स को यूज़ करो लाइक विटामिन सी, सैलिसिलिक, नियासिनामाइड या अपने कंसर्न के हिसाब से कोई एक्टिव इंट्रोड्यूस करो। देन अगर आपका स्किन उससे यूज़्ड टू हो जा रहा है, किसी तरीके का रिएक्शन नहीं है, 2-3 मंथ्स, 4-5 मंथ्स अच्छे से रिलीजियसली यूज़ करने के बाद आप अपने स्किन में रेटिनॉल यूज़ करो। अगर कोई बिगिनर है, तो उसे 0.1% से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 0.3 या 0.5 स्टार्ट करूँगी एंड बस मेरा स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। उससे आपके स्किन पे ब्रेकआउट्स आएँगे। सो अपने स्किन को टाइम दो, अडैप्ट करने के लिए। देन 0.1% से अगर कोई बिगिनर है, मैं पहले बिगिनर के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई बिगिनर है, देन 0.1% चूज़ करो, किसी भी ब्रांड का जो आपको सूट कर जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रेक्विल का मैं शो कर रही हूँ, तो यही यूज़ करना है, ये टोटली अनस्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो आप किसी भी ब्रांड का चूज़ कर सकते हो। देन आपको वीक में 1 डे ही यूज़ करना है, 1 डे, नॉट मोर देन दैट। पहले वीक में 1 डे यूज़ करो फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स, देन आपकी स्किन अडैप्ट हो जा रही है, किसी टाइप का कोई सीवियर रिएक्शन नहीं हो रहा है, देन आप उसको 2-3 मंथ के बाद वीक में 2 डे से स्टार्ट करो। अब यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको फेस वॉश करके आना है, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो उसे यूज़ करना है। देन आपको अपने स्किन को 15 मिनट्स वॉश करने के बाद, फेस वाइप करने के बाद 15 मिनट्स तक अपने स्किन को ड्राई होने देना है। ऊपर-ऊपर से सिर्फ ड्राई नहीं चलता है, बिकॉज़ हमारी स्किन अंदर से भी थोड़ी-थोड़ी वेट रह जाती है, तो हमें स्किन को 15 मिनट्स तक टोटली छोड़ देना है, फेस को वाइप करने के बाद भी, ताकि वो अंदर से भी टोटली ड्राई हो जाए। देन अगर आप जब आपकी स्किन पूरी तरीके से सूख गई, ड्राई हो गई, देन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या बहुत ड्राई है, देन आप सैंडविच मेथड यूज़ करो। सैंडविच मेथड क्या है कि आपको पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है, देन आपको रेटिनॉल यूज़ करना है एंड रेटिनॉल एक पी साइज़ अमाउंट की, एकदम पी साइज़, ऐसा नहीं कि पूरा 1 उँगली भरकर ले लिया और लगा लिया, हो गया, वैसे नहीं, पी साइज़ अमाउंट, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आपको एकदम पी साइज़ अमाउंट लेना है, अपने स्किन पे लगाना है आफ्टर मॉइस्चराइज़र एंड देन दोबारा मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना है, ताकि वो रेटिनॉल जो है अपने स्किन में टोटली एब्ज़ॉर्ब हो जाए, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। तो अगर बात करें कि जिनकी स्किन अडैप्ट कर चुकी है, यानी उन्हें किसी तरीके की ड्राइनेस नहीं होती है, कोई इश्यूज़ नहीं होता है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट फेस वॉश करो, 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए अपनी स्किन को ड्राई होने दो टोटली इनसाइड एंड आउट दोनों तरीके से। देन आप पी साइज़ अमाउंट लो रेटिनॉल का, उसको पूरे फेस पे लगाओ एंड मॉइस्चराइज़ करो, दैट्स इट। रेटिनॉल को मोस्ट इम्पोर्टेंट रेटिनॉल को रात में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ डे टाइम में हमारी स्किन को और वो सेंसिटिव कर सकता है यूज़ करके। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर जो भी पर्सन रेटिनॉल यूज़ कर रहा है, उसको अगले कुछ दिनों तक सनस्क्रीन तो यूज़ करना ही करना है। आप कहीं भी जाओ, घर पे हो, बाहर हो, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है रिलीजियसली, बिकॉज़ अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस रेटिनॉल का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, और नहीं तो आपकी स्किन क्या होगी कि डैमेज होगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगा एंड हो सकता है कि आपकी स्किन में सनबर्न हो जाए, टैनिंग हो जाए या फिर आपके कोई नए इश्यूज़ हो जाए स्किन में। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है एंड कोशिश करो कि जिस भी दिन रेटिनॉल लगाओ, उसके अगले 2-3 दिन तक आप बाहर ना जाओ, अवॉइड करो सन में निकलना। हाँ, शाम के टाइम अगर आपको कहीं जाना है आप जा सकते हो, बट डायरेक्ट हीट में लाइक दोपहर में या सुबह-सुबह सनलाइट हो, उस टाइम पे जाना अवॉइड करो। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है देन आप सनस्क्रीन यूज़ करके जाओ अच्छे से विथ प्रॉपर एसपीएफ।
इसके यूज़ करने के बाद आपको कुछ दिनों तक विटामिन सी अवॉइड करना है। आप 1-2 दिन बाद अपने स्किन में विटामिन सी यूज़ करना स्टार्ट करो। लाइक आप आज रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, देन अगले दिन तुरंत आपको कोई एक्टिव यूज़ करना है, ऐसे मत करो। आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। सो रेटिनॉल यूज़ करने के बाद आप 1 से 2 दिन अपने स्किन को हील होने के लिए टाइम दो। आपकी स्किन हील हो, वो अंदर से ठीक फ़ील करे, सेंसिटिविटी कम हो जाए, देन उसके बाद आप 1-2 दिन बाद जो भी एक्टिव्स है, आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर बात करें कि ये किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है या जिनकी भी स्किन में कोई कंसर्न इश्यूज़ हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, आप पहले वो दिखाओ, वो करो, उसके वो ठीक करने के बाद आप यूज़ करो। एंड अगर किसी को ये सब करने के बाद भी रेटिनॉल सूट नहीं कर रहा है, देन आप अपने डर्मैट को रिकमेंड करो। पहले जाकर अपने डर्मैट से बात करो। डर्मैट रिकमेंडेशन लो एंड देन अपने स्किन में रेटिनॉल को यूज़ करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर हैं, तो वो रेटिनॉल को यूज़ ना करें। इवन सिर्फ रेटिनॉल नहीं, कोई भी एक्टिव यूज़ ना करें बिकॉज़ आई डोंट नो, इट कैन बी हार्मफुल। तो अवॉइड एक्टिव्स एट दैट टाइम। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। आपको जैसे अपने लाइफ़स्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, आप कर सकते हो, बट दैट पीरियड में एक्टिव्स यूज़ करना अवॉइड करें। अगर मैं बात करूँ कि रेटिनॉल के मिथ क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मिथ ये है कि अगर आपकी स्किन यूज़ करने के बाद अगले दिन ड्राई, फ्लेकी लग रही है या स्किन शेड हो रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ रेटिनॉल जो है आपके स्किन को रिन्यू करता है, स्किन के पुराने लेयर्स को शेड करके आपकी न्यू स्किन को ग्लोई अच्छा बनाता है। तो आपको इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं होना है, अनटिल एंड अनलेस आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो रही है। अगर ये पर्जिंग या ये स्किन फ्लेकी होना आपके बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू चल रहे हैं, देन आपको स्टॉप कर देना चाहिए अपने रेटिनॉल को एंड डर्मैट को रिकमेंड करना चाहिए। बट रेटिनॉल यूज़ करने के बाद 1-2 दिन चल रहा है या 1 से 2 दिन में ठीक हो जा रहा है वो फ्लेकीनेस यूज़ करने के बाद, देन घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये रेटिनॉल यूज़ करने के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। बहुत लोगों के नहीं होते हैं, बट कुछ लोग जो है इस चीज़ को फेस करते हैं। जैसे कि मेरे को रेटिनॉल यूज़ करने के बाद ये चीज़ नहीं हुआ था, बट मैंने सुना है कि बहुत लोगों को फ्लेकीनेस, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या करें ना कि अपने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करें, और इसलिए मैंने कहा कि एक्टिव्स यूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करें, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र को लगाएँ जो कि थोड़ा मतलब जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अवॉइड करें, क्रीमी मॉइस्चराइज़र्स लगाएँ रेटिनॉल जब यूज़ करें तो। एंड उसके बाद वो फ्लेकीनेस ठीक हो जाती है मोस्टली 1 से 2 डेज़ में। अगर नहीं हो रही है देन डू रिकमेंड डोरमैट एंड अवॉइड। अच्छा, और एक चीज़ कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं देन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको किसी भी तरीके के एक्टिव्स के साथ मिक्स करके यूज़ ना करें। लाइक विटामिन सी, नियासिनामाइड या अल्फा आर्बुटिन या किसी भी चीज़ के साथ इसको मिक्स करके यूज़ करना अवॉइड करें, अदरवाइज़ वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है सीवियरली। सो वो ना करें। मुझे लगता है मैंने सारी बातें आप लोगों के साथ ज़रूर बता चुकी है। अगर कुछ रह गया है देन मैं ज़रूर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडे। दिस वाज़ ऑल अबाउट रेटिनॉल एंड नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर रेटिनॉल के बारे में लाऊँगी बिकॉज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। लेट मी बी वेरी क्लियर, रेटिनॉल एंड रेटिनॉल जो है वो सेम नहीं है। सो आज मैंने रेटिनॉल के बारे में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं रेटिनॉल के बारे में भी बात करूँगी आप लोगों के साथ। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का कोई क्वेरी हो देन डू कमेंट, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी आप लोगों को एंड कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करूँ एंड और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लाऊँ। सो थैंक यू सो मच।